बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबी यस्सिर वला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर रबी ज़िदनी इल्मा अस्सलामु अलैकुम. Hope you all are good. This is the mathematics book of class 7. Today we will do exercise 2.12. Let's start, students. Now students, this is the exercise 2.12. In question number 1, plot each point and state the quadrant or axis where it is located. ये पार्ट नंबर 1 में हमें ये एक ए पॉइंट दिया गया हुआ है और इसके जो है ना हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हुए हैं. ठीक है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है और ये वाला पॉइंट जो होता है ना वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है. ठीक है, ये हमने जो है ना इसको लोकेट करना है और ये हमने बताना है कि ये जो है ना किस क्वाड्रेंट में लायक आ रहे हैं. ठीक है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड क्वाड्रेंट क्या होता है. Now students, this is a graph paper. Plot each point and state coordinate. अब हमने इन पॉइंट्स को लोकेट करना है और जो है ना वो अपने जो है ना इसमें कोऑर्डिनेट बताना है. अब ये ए पार्ट के अंदर है ना ये हमारे पास आ रहा है -6 and 3. ठीक, अब ये जो -6 है ना ये एक्स एक्सिस पे है और ये जो है ना 3 जो है ना ये वाई एक्सिस पे है. ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस. ये जो पॉइंट्स है ना ये जो बिल्कुल इसके साथ स्ट्रेट लाइन आ रही है. ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है दिस इज एक्स एक्सिस. ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ना ये हमारे पास जो ये पॉइंट्स है ना ये है हमारे वाई एक्सिस के. ठीक है, ये सब ग्राफ पेपर्स के ऊपर ना ये यूं ही होते हैं कि ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस. अब हमने सबसे पहले लोकेट करना है ए पॉइंट को विच इज -6 and 3. ठीक, अब इसमें जो है ना एक्स एक्सिस है वो -3 और वाई एक्सिस है हमारे पास 3. -6 है और ये 3, तो ये पॉइंट फिर इधर होगा ए पॉइंट. दिस इज -6 और इधर से 3, ये किधर आ रहा है इस पॉइंट पे आ रहा है एंड दिस इज आवर ए पॉइंट. ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा ए पॉइंट हो गया -6 and 3. ठीक है, ये हमारा जो है ना वो ए पॉइंट हो गया. ठीक है, इधर इसके एक्स एक्सिस पे देखिए -6 आ रहा है और वाई एक्सिस पे हम देखें तो ये +3 आ रहा है. अब इन्होंने बताया कि किस क्वाड्रेंट में लाया करता है. ठीक है, दिस इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. ठीक है, फिर इसके अकॉर्डिंग किस क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो है ना वो लाया कर रहा है. ठीक फ्रेंड्स, इधर जो है ना हमने जो है ना वो 2 राइट डाउन कर दिया. लाया कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक फ्रेंड्स, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है. अब हमने सेकंड वाला पार्ट देखना है -3 and -3. ठीक है, दिस इज बी पार्ट. ठीक है, बी पॉइंट. नाउ फ्रेंड्स दिस इज -3. ठीक है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग -3 और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग -3. ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज पॉइंट बी -3 and -3. ठीक फ्रेंड्स, और ये किस क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है. ठीक है, ये किस में लाया कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में. ठीक फ्रेंड्स, बी पार्ट लाया कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में. ठीक है, अब हमने सी पार्ट देखना है -2 and 7. जी फ्रेंड्स, एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस पे 7. ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज आवर पॉइंट सी -2 and 7. ठीक फ्रेंड्स, ये जो है ना और ये किस क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है. ठीक फ्रेंड्स, नाउ स्टूडेंट्स डी पॉइंट डी, ये 6 इसका एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है ना ये -10 है. ठीक है, दिस इज पॉजिटिव 6 एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है ना ये -10 है. ठीक है, तो ये पॉइंट फिर हमारे पास आ रहा है इधर, ये देखें ये 6 एंड दिस इज -10. ठीक है, ये हमारे पास आ गया डी पॉइंट. ठीक है, 6 एंड -10. ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज द पॉइंट डी और ये किस क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, 1 2 3 एंड 4. दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट और ये लाया कर रहा है 4 क्वाड्रेंट में. ठीक फ्रेंड्स, नाउ स्टूडेंट्स ई पॉइंट ई को देखना है, ये 3 और 4. ठीक है, ये 3 और 4, ये 3 एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का 4. ठीक फ्रेंड्स, दिस इज पॉइंट ई
3 and 4, और ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6। अब एफ पार्ट, एफ पॉइंट को हमने लोकेट करना है। दिस इज -4 एंड -2। ठीक, दिस इज -4 और वाई एक्सिस के लॉन्ग -2। ठीक स्टूडेंट्स, और ये फिर किस क्वाड्रेंट में आ गया? एफ पार्ट ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। ठीक फ्रेंड्स, ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये पॉइंट्स को लोकेट करना था, ये हमने कर लिया। नाउ इट्स सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक, अब हमने इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं जिनके वन वेरिएबल है, जैसे y = -10। ठीक, इसको ना आप डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, y -10 लेकर उधर जो होता है ना आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, लेकिन आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल्स में उन्होंने y की x की डिफरेंट वैल्यूज़ रख के और जो है ना वो साथ जो है ना y को जो है ना वो ड्रॉ किया हुआ। लेकिन हम x की जो भी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि x इधर कौन सा है ही नहीं है, कांस्टेंट है, तो y हमारे पास जो है ना वो -10 नहीं आएगा। ठीक है, लेट्स सपोज के जो है ना मैं x की वैल्यू ले रही हूँ -2, y हमारे पास आ रहा है -10। फिर मैं x की वैल्यू ले रही हूँ 0, y आ रहा है 10। फिर मैं x की वैल्यू ले रही हूँ 2, y आ रहा है -10। ठीक है, वो x जो मर्जी ले लें, y जो है ना वो हमारे पास -10 आएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये जो है ना ये हमने एक टेबल बनाना है, क्योंकि हमने ग्राफ पे पॉइंट शो करने हैं। ठीक, ये कि x हमारा -2 है, y 10। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएंगे। ठीक, वाई एक्सिस के जो है सब ग्राफ वाई के साथ जो वेरिएबल के साथ जो ग्राफ होंगे वो सब जो होंगे ना वो वर्ट हॉरिजॉन्टल होंगे, और जो एक्स एक्सिस के होंगे वो वर्टिकल होंगे। ठीक स्टूडेंट्स, जो एक्स के होंगे। ठीक, ये अब हम जो है ना इसके पॉइंट ड्रॉ करते हैं। तो ये ग्राफ पेपर हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक, एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, अब इधर -10 हमने वाई एक्स हमारे पास है -2। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास -2 और y क्या है -10। ठीक है, यही अभी हमने लिए थे, x है 0, y क्या है -10, x है 2, y क्या है हमारे पास -10। ठीक, ये तीनों पॉइंट्स जो है ना ये हमारे पास आ गए। अब हम जो है ना इसके ऊपर जो है ना वो लाइन ड्रॉ करें। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया y = -10। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 का ये जो है ना ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर टू अब x = 6। ठीक है, अब x की वैल्यू जो है ना वो सेम रहेगी, y को जो है ना वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, y मैंने -2 लिया, x 6 0 लिया, x 6 ही रहेगा और y 2। ठीक है, आप 5 वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे ले सकते हैं, लेकिन इसने जो है ना वो 6 ही आना है। ठीक, लेकिन 3 पॉइंट्स के अंदर जो होता है ना वो ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, इस वजह से मैं 3 वैल्यूज़ जो है ना वो ले रही हूँ। ठीक जी स्टूडेंट्स, x 6 है जब y 0 है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। x 6 है जब y 2 है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, और x 6 है जब y -2 है। ठीक है, यही 3 पॉइंट्स। ठीक स्टूडेंट्स, और ये जो है ना ये मेरा ग्राफ पार्ट नंबर 2 जो है ना वो ड्रॉ हो गया। ठीक है, बेशक राइट इसको साथ लिख लें, x = 6। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3, ये इधर 3x, ये 7 जाकर इधर माइनस होगा, ये पॉजिटिव है, ये इधर जाएगा नेगेटिव। ठीक है, 3x2। ठीक है, ये आपके पास आ गया 2, और x = 2/3। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसको डिवाइड करेगा। और x हमारे पास आ रहा है 0.6। ठीक है, इसको 0.6 आ रहा है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है ना वो 0.6 आ रहा है। ठीक, अगर इस तरह की हमें पहले वैल्यू दी होगी, सबसे पहले हमने जो है ना एक्स को आइसोलेट करना है, कि हमने इट्स मीन्स कि हमने एक्स की जो है ना वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
ये हमारे पास x आ गया 0.6। अब y को आप जो मर्जी वैल्यूज रख लें, इसने 0.6 ही आना है, ठीक है। ये 0.6 और ये 2, ठीक है। अब जो है ना मैं ये वैल्यूज ड्रॉ करती हूँ। जी स्टूडेंट्स, इसको आप ऑब्जर्व करेंगे, जो मेरा ब्लॉक है इसमें जो है ना वो 5 लाइन्स आ रही हैं, ठीक है। कि ये 0.2 की जो है ना वो 1 है, ठीक है। इट्स मीन्स के थर्ड लाइन पे जाके जो है ना वो मेरा 0.6 होगा, ठीक है। ये 0.8 एंड देन 1, ठीक। ये 0.6 0 रखें तब भी 0.6, 2 रखें तब भी 0.6 एक्स ने आना है, ठीक है। और -2 रखें तब भी 0.6, ठीक है। तो ये मेरा पास ग्राफ आ गया है इसका थर्ड पार्ट का, ठीक है। ये है 3x + 7 = 9, ठीक फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स पार्ट नंबर 4, पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये इधर आया है -3x हो गया एंड दिस इज 8, ठीक है। +8 हो गया, ठीक। इसने इसको माइनस किया, x = 8 एंड x = -8, ठीक है। x की वैल्यू आ गई हमारे पास -8। इसको जो है ना ये 1 वेरिएबल्स वाले हैं, इसको -2 रखेंगे तब भी -8, -0 y को रखेंगे तब भी -8, और पॉजिटिव में वैल्यू ले आएंगे तब भी -8, ठीक है। अब इस ग्राफ को जो है ना वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस वन 0 पे भी -8, ठीक, 2 पर भी -8 और -2 पे भी -8, ठीक है। इसको जो है ना वो आप मैच करते हैं। जी, ये हमने ग्राफ बनाया है 2x - 8 = 3x। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 में हमने ज़रा y को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 23 - 9, जी स्टूडेंट्स 23 में से 9 माइनस करें वी गेट 14, 14 को इसने डिवाइड किया एंड वी गेट 7, ठीक है। 2 को डिवाइड किया इसने, y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा एंड वी गेट 7, ठीक है। y 7 है अगर x -2 है, y 7 है अगर 0 है, y 7 है अगर इधर पॉजिटिव है, ठीक फ्रेंड्स। अब हम इसको जो है ना प्लॉट कर लेंगे, ग्राफ ड्रा कर लेते हैं इसका। x 0 है तो y 7 है, ठीक है। अगर x 2 है तो y 7 है, अगर x -2 है तो y जो है ना वो 7 है, ठीक फ्रेंड्स। इसको जो है ना वो आप मैच कर दें, ठीक फ्रेंड्स। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ 2y + 9 = 23, ठीक फ्रेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 में y = 5/2, ठीक है। ये 5/2 है, 5/2 मीन्स 2.5, ठीक। y 2.5 अगर x -2 है, ठीक है। y 0 है, x 0 है तब भी y 2.5, पॉजिटिव 2 है तब भी 2.5, ठीक फ्रेंड्स। इसका जो है ना वो प्लॉट, ये पॉइंट्स जो है ना प्लॉट कर लें ग्राफ पे। इसका मिड पॉइंट, ठीक है। 2 और थर्ड वाले के अंदर जो है ना वो हाफ, ठीक है। ये पॉजिटिव -2 पे भी 2.5 और पॉजिटिव 2 पे भी 2.5, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें, ठीक फ्रेंड्स। ये इधर आ गया y = 5/2, ठीक फ्रेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द पार्ट नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब हमने जो है ना लीनियर इक्वेशंस के जो है ना ग्राफ ड्रा करने हैं जिसके 2 वेरिएबल्स हैं, कि x भी और y भी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना x की वैल्यूज भी चेंज होंगी और y की वैल्यूज भी चेंज होगी, ठीक है। कोई एक वैल्यू जो है ना वो आपने सपोज कर लेनी है, ठीक है। अब x को जो है ना वो मैं सपोज कर रही हूँ इधर, इफ x = ठीक है, x को जो है ना वो मैं करने लगी हूँ -2, ठीक है। फिर y की हम वैल्यू देखते हैं क्या आती है, ठीक है। -3 -2 + 2,
ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, वी गेट 6, 3 2 टाइम्स 6, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया 2, और y आ गया 8। ठीक, इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 होता है तो y क्या आता है हमारे पास, ये तो 0 रखी वैल्यू, तो ये हमारे पास आ गई 2। ठीक है, 0 हो गया, 0 में 2 ऐड किया 2। जी स्टूडेंट्स, ये थर्ड वाली आ गई। थर्ड में जो है ना वो हम x की वैल्यू जो है ना वो रख लेते हैं 2। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू y माइनस 3 2 प्लस 2। ठीक, ये इधर से हो गया -6 प्लस 2, और y आ गया हमारे पास -4। ठीक है, आप 5 वैल्यू भी रख सकते हैं, 4 वैल्यूज़ भी रख सकते हैं। मैं मिनिमम वैल्यूज़ रख रही हूँ 3। ठीक है, मिनिमम 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए आपके लिए। ठीक है, जब मैंने x रखा -2 एंड आई गेट y 8। ठीक, जब मैंने x रखा 2, y आया मेरे पास, x 0 रखा, y 2 आया। जब ये रखा +2, ये मेरे पास आया -4। ठीक स्टूडेंट्स, आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं -2 0 2 रखें, लेकिन ये ज़रा कन्वीनियंट वैल्यूज़ है। ठीक, ये आप जो है ना -1 भी रख सकते हैं, और 5 वैल्यूज़ के साथ भी जो है ना आप इसको बना सकते हैं ग्राफ को। इट्स योर चॉइस नाउ, क्योंकि खुद से आपने वैल्यूज़ जो है ना वो रखनी है। ठीक स्टूडेंट्स, अब ये आ गया मेरे पास ग्राफ पेपर। ठीक है, ये x एक्सिस है। ठीक है, एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, x पे है -2 और y पे है ये 8। ठीक फ्रेंड्स, ये एक पॉइंट हो गया, सॉरी ये x, ये फ्रेंड्स x पे है -2 और y पे है 8। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया। उधर से x पे है फिर 0 और y पे है 2। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। ठीक फ्रेंड्स, फिर x पे है 2 और y पे है -4, एक ये पॉइंट हो गया। ठीक फ्रेंड्स, ये जो है ना ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब आपने इन तीनों पॉइंट्स को जो है ना वो ज्वाइन कर देना है। ठीक है, और यही हमारा ग्राफ है, यही हमने जो था ना वो प्लॉट ड्रॉ करना था, प्लॉट करना था। ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज आवर ग्राफ। आवर ग्राफ हमने ड्रॉ किया इस लीनियर इक्वेशन का। ठीक फ्रेंड्स, नाउ स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 में भी हमने जो है ना इसकी वैल्यूज जो है ना वो रखनी है। ठीक, इफ x -2 है, ठीक है, y आएगा 2 -2 -3, ये आ गया -4 एंड -6, y आ गया -7। ठीक फ्रेंड्स, ये देखें x -2 और y आ गया -7। ठीक, अब जो है ना x को जो है ना वो आप 0 ले लें। ठीक है, 0 लिया और y आपके पास आ गया -3। ठीक है, फिर आपने जो है ना इफ x इज इक्वल टू 2 लिया, y आपके पास आया 4 -3, y आपके पास आ गया 1। ठीक फ्रेंड्स, x की वैल्यू 0 थी, y था -3, x की वैल्यू 2 थी, y आया आपके पास 1। ठीक फ्रेंड्स, इनका जो है ना वो आप ग्राफ प्लॉट कर लें। जी फ्रेंड्स, ये ग्राफ पेपर आ गया। x जो है ना वो -2 है और y जो है ना वो -7 है। ठीक है, ये पॉइंट जो है ना वो इधर आ गया, x -2 और y -7। ठीक है, ये एक पॉइंट इधर आ गया। फिर x 0 है और y क्या है -3। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट इधर आ गया, x 2 है और y क्या है 1। ये थर्ड पॉइंट इधर आ गया। ठीक फ्रेंड्स, इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें एंड दिस इज आवर ग्राफ। ठीक, और ग्राफ और ये किस इक्वेशन का है, y इज इक्वल टू 2x -3। ठीक फ्रेंड्स, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 में भी जो है ना वो इफ
एक्स इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो वाई हमारे पास आएगा 2 रखा, -2 रखा, -y4, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई -4 वाई, एंड ये जाके इससे ऐड हो गया, 8 हो गया, एंड वाई इज इक्वल टू -8, ठीक है। अगर x -2 है, y क्या है -8। इफ x इज इक्वल टू 0, 0 किया आपने इसको, और y हमारे पास आ गया -4, ठीक फ्रेंड्स। इफ x इज इक्वल टू 2, अगर हम इसकी वैल्यू 2 रख लेते हैं, ये हो गया 4 -4, 4 -4 0, तो y हमारे पास आ गया 0, ठीक फ्रेंड्स। ये वैल्यूज़ आप इधर टेबल में लिख लें। x है अगर -2, तो y हमारे पास आया -8, x है 0, y आया -4, x है अगर 2, तो y आया 0, ठीक फ्रेंड्स। इसके अकॉर्डिंग जो है ना, आप जो है ना वो ग्राफ ड्रॉ कर लें इन तीन वैल्यूज़ के। जी फ्रेंड्स, अब x है हमारे पास -2, तो y है हमारे पास -8, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया, जब x है 0, y है -4। दूसरा पॉइंट ये हो गया, जब x है 2, तो y है 0, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये हो गया, ठीक फ्रेंड्स। इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास आ गया 2x - y इज इक्वल टू 4, ठीक फ्रेंड्स। एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 2, अगर x 2 होता है, 3 की पावर 2 आ गया, एंड 15 6 15 - 6 we get 9, ठीक है। फिर -9/5, ठीक है। ये आ गया 9, 5 पे डिवाइड करें, वी गेट -1.8, ठीक है। ये आपके पास y आ गया 1.8, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 0, x को आप 0 कर देते हैं, तो आपके पास आ जाता है -15/5, y आ गया -3, ठीक फ्रेंड्स। अब आपने x को कर लेना है 2, सॉरी 2 वाला हमने कर लिया, और व्हेन x इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब -2 कर लेना, -6, 15 + 6 we get 16, 15 में 6 को ऐड किया, एंड वी गेट 21, ठीक। एंड 21 जो है ना, ये 5 को डिवाइड करेगा, ठीक फ्रेंड्स। इसने डिवाइड किया, वी गेट -4.2, ठीक है। इसको डिवाइड करके 4.2 आ रहा है, ठीक। पास आ गया -4.2। अब ये वैल्यूज़ जो है ना, हम इसमें राइट डाउन कर लेंगे। x अगर 2 है, तो y हमारे पास आ रहा है -1.8, x 0 है, y आ रहा है 3, x अगर -2 है, और y आ रहा है 4.2, ठीक फ्रेंड्स। इन वैल्यूज़ का जो है ना, आप जो है ना ग्राफ प्लॉट कर लें, ग्राफ ड्रॉ कर लें। 2 है, ठीक है, तो y हमारे पास है -1.8, ठीक है। ये 1 -1 और ये 0.8, -1.8 इधर आ गया, ठीक फ्रेंड्स। ये x2 है, तो ये है -1.8, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर x 0 है, ये x 0, तो y क्या है -3, ये आ गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, x अगर -2 है, y हमारे पास आ रहा है 4.2, ठीक है। दिस इज 4,
ये भी मैंने पहले भी बताया था कि 0.2 के साथ है 0.2 0.4 0.6 0.8 एंड 0.10। ठीक है, दिस इज़ 4.2। ठीक फ्रेंड्स, अब जो है ना आप इसकी मैच कर दें। मैंने इसका ये ग्राफ ड्रा कर दिया एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। नाउ इट्स सॉल्व्ड। नाउ फ्रेंड्स पार्ट नंबर 5। अब इसको हमने करना है व्हेन x इज इक्वल टू -2। ठीक है, 1/2 -2 -5। ठीक है, इस 2 ने इसको कैंसिल किया, -5 y आ गया -6। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 होता है, ठीक है, y इज इक्वल टू -5। ठीक है, y -5 आ गया। व्हेन x इज इक्वल टू 2, ठीक है, जब x 2 होगा तो इसने इसको कैंसिल किया, 1 -5 y इज इक्वल टू -4। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसको जो है ना वो राइट डाउन कर देंगे। व्हेन x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू -6। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -5। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -4। नाउ स्टूडेंट्स, दीज आर द पॉइंट ऑफ ग्राफ। अब हम जो है ना इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे। -2 है तो y है हमारे पास -6। ठीक फ्रेंड्स, अगर x 0 है तो y है हमारे पास -5। ठीक, सेकंड पॉइंट ये हो गया। x अगर 2 है तो y है हमारे पास -4। ठीक फ्रेंड्स, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें एंड दिस इज आवर ग्राफ। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 1/2x -5। ठीक, एंड दिस इज द ग्राफ। पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में जो है ना वो अब मैं 3 रखने लगी हूँ x, क्योंकि 3 रखूँगी तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वो मेरी कैलकुलेशंस जो है ना वो ईजी हो जाएंगी। ठीक, व्हेन x इज इक्वल टू 3, ठीक है, -2/3, ये जो 3 आया +4, ये 3 ने इसको कैंसिल किया एंड y आ गया मेरे पास 2। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 होगा, -2/3 ये 0 +4, y मेरे पास 4 आ गया। ठीक फ्रेंड्स, व्हेन x इज इक्वल टू -3, -2/3 एंड -3 +4, इसने इसको कैंसिल किया, ये मेरे पास माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, ये 2 +4 y मेरे पास 6 आ गया। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने जो है ना इसके पॉइंट्स ड्रा कर लिए। व्हेन x 3 है, y क्या है 2, x 0 है, y क्या है 4। ठीक है, x -3 है, y क्या है 6। ठीक है, अगर -2 वगैरह रखती ना तो ये फिर मुझे पॉइंट्स में जाना पड़ना था। ठीक है, तो फिर इजी पॉइंट्स मैंने जो है ना वो ढूंढ लिया कि 3 से कैंसिल हो रहा है, तो ये कैलकुलेट इजीली हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक फ्रेंड्स, ये x और y एक्सिस हो गए। अब जो है ना x अगर हमारे पास 3 है तो y क्या आ रहा है 2। एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, x अगर 0 है तो y मेरे पास आ रहा है 4। ठीक फ्रेंड्स, x अगर -3 है तो y आ रहा है 6। ठीक फ्रेंड्स, ये मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए। ठीक, अब मैंने मैच कर दूंगी एंड दिस इज द ग्राफ। Now students, this is a graph and this is y is equal to -2/3x plus 4. And now students, question number 3 is solved. Now students, question number 4, recognize which of the following is the equation of horizontal line or vertical line. ठीक है, ये इधर हमने बताना है कि कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है और कौन सी वर्टिकल लाइन है। ठीक है, ये भी हमने ना ग्राफ में देखा भी, जो भी y वाली वैल्यूज़ होती है ना वो हमारी क्यों कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है,
जिधर भी हमने वाई का करना है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के जो होती है ना वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। ने ड्रॉ करके भी देखी है, इधर उन्होंने ड्रॉ करने का नहीं बोला, सिर्फ उन्होंने रिकग्नाइजेशन का बोला हुआ है, ठीक है। तो वो फिर जो है ना ये हमारे पास जो है ना ये हमारे पास आ जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक। ये एक्स वाली आ गई तो ये वर्टिकल है, ये इस तरह वाई एक्सिस के लॉन्ग होती है, क्योंकि एक्स के पॉइंट ग्राफ पे इस तरह होते हैं 1 2 3, और ये फिर जो होती है ना अगर 18 आया है ये इसके ऊपर जो होता है ना ये आती है, एंड दिस इज़ वर्टिकल लाइन, ठीक। इधर अगर हम इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो एक्स हमारे पास आ जाता है 50, ठीक है। ये इधर आके सॉरी ये 3x इसमें ऐड हो गया और ये 50/3, ठीक है। ये हमारे पास 50/3 आ गया, और वैसे भी बस हमने इसमें रिकॉग्नाइजेशन करनी है कि बताना है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है कि वर्टिकल्स लाइन है, ठीक है। तो ये जो है ना ये हमारे पास वर्टिकल लाइन आ जाएगी, ठीक है। कोई भी पॉइंट हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में जो है ना वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। देखिए इधर जाएगा 3y हो जाएगा, और 4 3 को डिवाइड करेगा, वी गेट y = 4, ठीक है। और y जो है ना ये हमारे पास होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये आपकी रिकग्नाइजेशन ऐसी है कि पहचानने के लिए अगर y है तो इट्स मीन्स दीज आर दी हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर x है तो दीज आर दी वर्टिकल्स लाइन्स, ठीक। स्टूडेंट्स now students, question number 5, find the value of x and y of the point a, e, f, h, j and k for the given graph, ठीक है। या अब उन्होंने हमें पॉइंट इधर a b c d दिए गए, हमने इनके पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। इससे पहले हमने जितने क्वेश्चन थे ना वो हमें पॉइंट दिए गए थे, हमने इस तरह जो थे ना ग्राफ पे ड्रॉ किए हैं पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये उसका रिवर्स है। अब ये जो a है ना ये a किस पॉइंट पे है, ए को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये इधर से माइनस एक्स एक्सिस पे -6 और वाई एक्सिस पे 3, ठीक है। ये आएगा -6 and 3, ठीक। सिंस ए के बाद आ गया पॉइंट ई को अब हम कर लें, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे 3, वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और ये वाई एक्सिस पे 4, ठीक है। इधर से हमने एक्स एक्सिस का चेक कर लेना है किस पॉइंट पे, और इधर से जो है ना ये वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये 4 पे आ रहा है, ठीक। उसके बाद पॉइंट एफ आ गया, पॉइंट एफ जो है ना वो एक्स एक्सिस पे -4 और वाई एक्सिस पे -2, ठीक। एफ के बाद आ गया हमारे पास जो है ना पॉइंट एच, एच ये इधर है, ये एक्स एक्सिस पे 7, ठीक है, और वाई एक्सिस पे -8, ठीक। फ्रेंड्स ये जो है ना जे पार्ट, ठीक। जे पार्ट जो है ना ये इधर से जो है ना एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे -9, ठीक। फ्रेंड्स ये हमारे पास आ गया, और उसके बाद है पॉइंट के, ठीक। पॉइंट के है इधर से एक्स एक्सिस पे जो है ना वो 4 है, और वाई एक्सिस पे जो है ना वो 7, ठीक। सिंस एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5, नाउ इट्स सॉल्व्ड। बस हमने इधर से इनके पॉइंट्स बताने थे कि किधर किधर ये लोकेट कर रहे हैं, और ये हमने एक्स और वाई की जो है ना वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। And now students, this exercise is finished. I hope you understand this exercise very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.